साधक, ममतामयी माताएं, बहनें एवं बच्चे, अभी आप सभी भक्तों से सत्संग के मोती चुन रहे थे और सभी ने कुछ न कुछ ऐसी नई बातें बताई हैं जिनको हम सुन के और अपने जीवन में धारण करें। और इस मानव जीवन के बोलिए श्री सद्गुरुदेव की खुश रहो। मानव जीवन के लक्ष्य की तरफ चले। मास्टर साहब ने एक बात कही थी कि हम यहाँ सत्संग में आते हैं तो सबके अंदर कोई न कोई जिज्ञासा जरूर होगी, चाहे हम कथा भागवत में जाएं चाहे सत्संग में जाएं। एक दो जिज्ञासाएं तो रहती हैं। हो सकता कुछ लोग लोकाचार या आपसी व्यवहार की वजह से जाते हों, कुछ लोग आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जाते हैं और कुछ लोग वास्तविक शांति के लिए जाते हैं कि हम दिन भर काम धंधे में लगे रहते हैं, वहां दो पल के लिए बैठेंगे, कुछ अच्छी बात सुनने को मिलेगी, कुछ शांति मिलेगी। धारणा अलग अलग होती है और तीनों ही तरह की हो सकती है। एक, मुझे कथा भागवत सत्संग से कोई लेना देना नहीं, पड़ोसी ने बुलाया है, महाराज जी ने बुलाया है, चलो 10 मिनट के लिए हाजिरी लगाए, लोग देख लेंगे हाँ फलाने सिंह आए और बस अपना काम देखेंगे। दूसरे, जो हम जाएं, संत भक्तों की कोई वाणी ऐसी मिलेगी शायद मेरे जीवन उपयोगी हो जाए और मुझे ज्ञान हो जाए। और तीसरे लोग ऐसे होते हैं कि मुझे सत्संग सुनते वक्त या सत्संग की वाणी सुनने से मुझे इतना आत्म शांति मिलती है कि जितनी देर हम सत्संग में रहते हैं ऐसा पता ही नहीं चलता है कि किस लोक में बैठे, किस लोक का आनंद ले रहे हैं। तो 3 तरह के प्रश्न हर व्यक्ति के अंदर उठते हैं। अब अपने अंदर एकांत में पूछ लेना कि आपके अंदर कौन सा प्रश्न है। अब सवाल आज का विषय है कि देवीय शक्ति और आसुरी शक्ति। हम सत्संग में आए, चाहे घर में काम करें, चाहे कहीं जाए आए, 2 प्रकार की शक्तियां 24 घंटे मेरे ऊपर सवार रहती है, आसुरी शक्ति और देवी शक्ति। देवी शक्ति कहते हैं देवत्व, परोपकार की शक्ति, दूसरों के हित चाहने की शक्ति, शुद्ध सात्व की भावनाओं की शक्ति। जिसे कहते नहीं कि फलाना व्यक्ति क्या देव तुल्य है, वो तो देवता स्वरूप है। और देवता स्वरूप के क्या कोई अत्याचारी, पापी, दुराचारी, लोभी, क्रोधी, दूसरों की हत्या, परेशान करने वाले को आज दिन तक किसी ने कहा है कि वो देवता स्वरूप है? सबको पता है कि वो देवता स्वरूप है, तो उसकी क्या लक्षण है। आपके भी अंदर 2 प्रकार की शक्तियां हमेशा रहती हैं, या तो देवी शक्ति या आसुरी शक्ति। आसुरी शक्ति में क्या आती है? एक श्लोक है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय चरक्षणा। विद्या, आसुरी संपत्ति, आसुरी शक्ति वाले की ये तीनों गुण कैसे? विद्या विवादाय, उसकी विद्या, उसका ज्ञान सिर्फ तर्क वितर्क, कुतर्क और विवाद और झगड़ा और अहंकार पैदा करने वाला होता है। धनम मदाय, मदाय यानी अहंकार। उसके पास यदि धन है तो वो यही कहेगा कि झगड़ा कर लो, गोली मार दो, बकाया खेती है मेरे पास, बेच देंगे, इतना धन हमने इकट्ठा कर लिया, इसे ही लगा देंगे, जेल में से निकलने नहीं देंगे।
यानी उसका धन 24 घंटे अहंकार की पुष्टि करता है, और शक्ति परेशान। उसकी शारीरिक शक्ति सिर्फ दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। एक व्यक्ति जिसका हाथ टूट गया, अब बड़ा परेशान, प्लास्टर भी चढ़ाओ तो 1.5-2 महीने में ठीक होता है। 2 महीने बाद प्लास्टर चढ़ा, कुछ ठीक होने को आया, एक संत पुरुष उसके दरवाजे पे अकस्मात आके बैठ गए और वो बड़ा बेचैन है। उसने कहा कि महाराज जी क्या करें, आज 1.5 महीने से हाथ में प्लास्टर चढ़ा है और परेशान है, लेकिन अब कुछ दिनों से 2-4 दिन से ऐसा लग रहा है कि हाथ काफी ठीक हो रहा है। अब तो हम किसी को भी उठा के फेंक देंगे, किसी को भी सर कर देंगे। ठीक होने पे हाथ आया तो उसके ऐसे विचार थे। साधु जी ने कहा कि बेटा शांत हो जा, शांत हो जा, तू आज 2 महीने से तेरा हाथ टूटा पड़ा है, और जब ठीक होने को आया तब तेरे अंदर विचार क्या आए कि अब तो हम किसी को भी पटक लगा देंगे, किसी को उठा के फेंक देंगे, किसी को मरोड़ देंगे, घुमा देंगे। तो तेरे ये हाथ ठीक हुआ तो तेरे विचार कैसे हैं कि तुम्हारा जी कि ये हाथ अच्छा हुआ तो परोपकार की सोच। अब तो हम किसी की सेवा कर सकते हैं, किसी को दान दे सकते हैं, किसी को सहारा दे सकते हैं, किसी बुजुर्ग को उठा के बैठा सकते हैं, किसी को पानी दे सकते हैं। अब तो हम काफी, हमारा हाथ ठीक हो रहा है। ये विचार क्यों नहीं तेरे अंदर आए? हकीकत में उसके दिमाग में, दिल पर एक चोट पहुंची संतों की। तो संतों की संगत ऐसी होती है जो मेरे उसी समय एट ए टाइम विचारों की ठीक विपरीत दिशा मोड़ देते हैं। आश्रित प्रवृत्ति होने पर हमारी देवी प्रवृत्ति हो जाती है। फिर उसी को कहा गया है कि खलस्य साधो विपरीत में तद। खलस्य यानी दुष्ट की तो बताए उस तरह से होते हैं, धन विद्या और तन परेशान दूसरों को करने के लिए, और संतों की देवी शक्ति वाले सज्जन पुरुषों की क्या होती है? उनकी विद्या तो दान के लिए यानी दूसरों को ज्ञान देने के लिए होती है, और धन धर्म में लगाने के लिए होता है। आपके ही गांव में कोई धनवान है और वक्त पर पूरे गांव के काम आ जाता है, पूरे गांव का कोई भी व्यक्ति उसकी बुराई नहीं कर सकता है, सब तारीफ करेंगे। परेशानी आने पर पूरा गांव एक आवाज में खड़ा हो जाएगा कि नहीं, फलाना व्यक्ति वक्त आने पर हम सब की मदद करता है, हम सब मिलकर उसकी करेंगे। और आप धनवान हो और वास्तविक आपका जीवन, आप संसार में लोगों के काम आना चाहते हो तो अपने धन को कुछ धर्म में लगाइए। ऐसा मत सोच लेना हम ये सोच रहे हैं कि तुम भिखारी बन जाओ दूसरों को दान दे दो। लेकिन धनवान होने का सिर्फ एक ही लाभ है, आपकी तारीफ तभी हो सकती है, आपका धन तभी काम आ सकता है जब उसे आप धर्म में लगाते हो और आपको पता है कि धर्म के कार्य क्या होते हैं। और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, कभी किसी भी मोड़ पर आपकी शक्ति दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर हो सकती है। क्या फायदा है कि इस शरीर को धारण करने पर यह तो मृत्यु के बाद 2 मुट्ठी राख में बदलेगी, और जीते जी इससे आप किसी की सेवा करके, हकीकत में इस पंच भौतिक शरीर को कोई साथ नहीं ले जाया आज तक, लेकिन इसके द्वारा धर्म कमाकर, इसे सेवा करके उस सेवा का पुण्य आप अपने साथ ले जा सकती हो। उसका उपयोग, तन का और धन का उपयोग ही मेरे साथ जाता है, बल्कि धन और तन यही जल के खाक रह जाता है। हम इसका उपयोग अपने साथ ले जा सकते हैं। तो तीनों ही चीजें, विद्या, धन और शारीरिक शक्ति, दोनों ही हमारी आसुरी प्रवृत्ति में जा सकती हैं और देवी प्रवृत्ति में। और देवी प्रवृत्ति
आजकल आपने देखा हो 9 दुर्गा चल रहे हैं। लोगों की ऐसी धारणा है कि कोई संसार में कभी 9 देवी प्रकट हुई थी और एक एक दिन उनके अलग अलग नाम है और अलग अलग उन्होंने संसार में कुछ किया होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके देवीय गुण हैं और ये हमारे जो शारीरिक 9 दरवाजे हैं, इनको एक एक दरवाजे को शुद्ध, एक एक चक्र को शुद्ध करने की साधना के दिन है। महापुरुषों ने अपने गणित से देख के बताया है कि साल में 6-6 महीने पर मौसम परिवर्तन होता है और अलग अलग 9 नक्षत्र और ये 9 दिन आते हैं। इनमें सिर्फ भजन ध्यान साधना के दिन है। और जब साधना अधिक करोगे, भले ही आप कम भोजन करो, अभी सुरजीत ने पूरी बात बताई दी थी, लेकिन उन सब बातों को छोड़कर हम कौन सी पूजा कर रहे हैं? कितने जगह कितने लोग होंगे, हो सकता है इस क्षेत्र में प्रचार है तो नहीं कोई बलि इत्यादि चढ़ाता हो, लेकिन आपको नहीं पता है जितने भी आप शहर में पहुंच जाओ, करैल तक की बात नहीं बता रहे, हम इटावा और मैनपुरी आगरा इत्यादि इन शहरों की बात बता सकते हैं कि जिन पे 9 दिनों तक लोग बलि चढ़ाते हैं देवी के नाम पर, हवन करते हैं, हवन में स्वयं शराब चढ़ाते हैं और हवन करता शराब पी के वहां पर खेलता कूदता है। इनका इतना गलत उपयोग लोग करते हैं। हो सकता है यहाँ क्षेत्र के लोग देहाती क्षेत्र में इन चीजों पे कुछ कम ध्यान देते हैं। देहात में लोग मांस मदिरा भी कम खाते हैं, लेकिन शहरों में आप जाइए, जितने बड़े शहरों में जाइए, कलकत्ता तो इसके लिए प्रसिद्ध है। वहां देवी को खुश करने के लिए मानव तक की बलि चढ़ाई जाती है। कलकत्ता में जो काली देवी का मंदिर है, वहां पर मानव की छोटे छोटे बच्चों की बलि चढ़ाई जाती है। क्या धर्म है, क्या देवी है? ऐसी देवी, और उसी देवी को आप घर में पूजा करते हो जो उस मानव की बलि चढ़ाने वाले का बार वांका नहीं करती है, जो उस वक्त उसको अंधा नहीं करती है, उस वक्त उसकी टांग नहीं तोड़ती है, और तुम्हें नौकरी दे देगी, तुम्हारा घर मकान और लड़के की सर्विस और औलाद दे देगी। कैसी देवी है, कैसा आश्चर्य है, जो वहां एक मानव की हत्या होने पर उसका वो कुछ नहीं बिगाड़ती और बिगड़ेगा। तब आप ही लोग कहोगे, अभी मंच से हम उतरे फिर ये सवाल करें, तब आप लोग क्या कहोगे कि नहीं महाराज जी, कर्म का फल तो मिलेगा, जिसने हत्या की है उसको कर्म का फल मिलेगा। तो फिर इधर आपने पढ़ाई की है तो आपका फल क्यों नहीं मिलेगा? क्यों पीछे पड़े हो कि देवी की पूजा करेंगे तभी हमारा प्रमोशन होगा, जब मंदिर जाएंगे या हवन करेंगे तभी हमारा बच्चा पढ़ाई पास होगा। इधर भी तो आप अच्छा कर्म करोगे तो उसका भी फल आपको अपने आप मिलेगा। इन आडंबरों से, इन झूठी मान्यताओं से कुछ निकलने की कोशिश करो। हम आप चंद लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग सुधर गए तो मुझे उम्मीद है कि जिस घर में जाओगे आप अपने परिवार को सुधारोगे और आपके परिवारिक सदस्य जहां जहां जाएंगे वो लोग सुधरेंगे। अपने हृदय से ये आडंबर बिल्कुल हटा दो। बहुत समय पहले ये मंदिर के पुजारी, पंडित, मस्जिद के मौलाना, गुरुद्वारे के सिख बाबा और ईसाइयों के पादरी, इन सब लोगों ने सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपने आप को पुजाने के लिए, आम जनता को, गरीब जनों को, निर्धन लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए ईंट, पत्थर, गोबर इत्यादि इन चीजों की पूजा बता रखी कि इनको नहीं उलझाएंगे फिर मुझे कौन पूछेगा। संसार में सबसे पहले महात्मा बुद्ध हुए, बीच में और भी संत हुए होंगे, शायद मुझे उनका परिचय नहीं पता हो, और हमारे सदगुरु कबीर साहब हुए, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों को डंके की चोट खुद मस्जिद में जाके इतनी खरी खरी सुनाते थे। उनका ग्रंथ बीजक उठा के तो देखो, साहब कहते थे कि दिन में तो रोजा रखा तो रात है ना तो गाओ,
रात में गाय काट के खाते हो और दिन में बड़े तपस्वी बनते हो कि हम रोजा रख रहे हैं। किसकी पूजा कर रहे हो? सांप का इतनी खरी कहने वाला कोई साधु अभी तक पैदा नहीं हुआ, मरने के लिए नहीं डरे। लेकिन आज संपूर्ण संसार में उनकी एक एक वाणी की क्रांति आई हुई है। लोग सुनते, समझते और चलते। आज वो ये शास्त्र अपना बीजक न लिख के जाते तो हम लोगों को कवि साहब तो देखने को नहीं मिले। उनकी वाणी से पता चलता है कि उन्हें कितनी खरी बात कही। आप सुनते, समझते और मानते। एक छोटा सा उदाहरण कि सदगुरु कबीर साहब अपने समय में काशी में एक पंडित जी बहुत बड़े मठ के मठाधीश, और उन्हें समझाने के पीछे पड़े कि इन्हें कुछ समझा दे। कई एक दिन लगातार जाते रहे, पंडित जी से कहा, बार बार वो कहते रहे कि देखो हमारे अंदर आत्मा है, वही परमात्मा है, और सबसे बड़ा पूजने योग्य है तो मानव है। तुम ये मंदिर मस्जिद में इतने लोगों को उलझाते हो, पूजते हो, इससे क्या होगा? कुछ नहीं। पंडित जी सुनने को तैयार नहीं, सबके सामने डांट दे, फटकार दे। कबीर साहब ने कहा ऐसे पेश नहीं जाएगी। शाम को पंडित जी जितना भी मंदिर में चढ़ावा चढ़ता था उसको एक पोटली में बांधते थे और मूर्ति को उठाया और दूसरे झोले में रखा और मंदिर से अपने घर की तरफ रास्ता चलने लगे। कुछ अंधेरा हो गया था और हो सकता नौ दुर्गे चलती हो तो शाम तक पूजा लेट होती रही। गए कि हम अपने घर जा रहे हैं। कबीर साहब अपने 2-3 शिष्यों को लेके और एक काला कपड़ा मुंह से बांधकर और एक नुकीली लाठी भाला लेके और रास्ते में मिल गए। थोड़ा अंधेरा था, लाठी पटकी नीचे, खड़ा हो जा, सावधान, कौन है? हम है, पंडित जी है। कपने लगे पंडित जी। उन्होंने कहा देखो न्याय पूर्वक हमारी चोरी है, तुम्हारे पास 3 चीजें हैं, एक तुम, एक तुम्हारे भगवान जी और तीसरा धन का थैला। इनमें से 2 चीजें मुझे चाहिए, एक चीज तुम ले जाओ, छोड़ देंगे। धन छोड़ना है तो धन अभी आपके घर पहुंचा देंगे, मुझे पता है तुम्हारा घर। और तुम चाहिए और तुम्हारे भगवान जी चाहिए मुझे, तुम्हें तो हम मार डालेंगे, हत्या कर देंगे और तुम्हारे भगवान जी को फेंक देंगे कहीं, हमें क्या मंदिर मस्जिद से। और यदि तुम बचना चाहते हो तो तुम भाग जाओ, अपने भगवान जी को मुझे दे जाओ और अपना धन दे जाओ। 2 चीजें मुझे चाहिए। और या तुम धन और तुम बचना चाहते हो तो ये छोड़ो, भगवान जी को छोड़ देते। भगवान जी को बताओ अभी आपके मंदिर में छोड़ाएंगे और धन और तुम्हें लेके हम चले जाएंगे। पंडित जी ने बड़ा देर विचार किया, सोच के कि धन देते हैं, धन घर पर भले ही दे आएंगे और मेरी तो जान ले लेंगे, अब इस धन का उपयोग कौन करेगा? भगवान जी को तो छोड़ो, वो तो पत्थर के हैं, कल दूसरे बनवा लेंगे। काफी देर घोड़ा भाग लगाने पर पंडित जी ने खुद कहा कि डाकू महाराज आप भगवान जी को ले जाओ, धन को भी ले जाओ, सिर्फ मेरी जान छोड़ दो। हम बच गए, भगवान जी नए हम सीमेंट के बनवा लेंगे और बैठते ही इस बार नहीं तो अगली 9 दुर्गे में उतने ही धनवान हो जाएंगे। तो उत्तर पंडित जी का भी बहुत कलाकारी ऊपर का था, क्योंकि पुराने जमाने के पुराने लोग सबसे पहले यही तो पढ़े लिखे थे। आप लोगों को पढ़ने ही कहां दिया कि जो ये दिमाग लगाएंगे। इतना कहते ही कबीर साहब और उनके साथियों ने मुंह से कपड़ा हटाया और कहा कि पंडित जी यही तो हम समझा रहे थे आज कितने दिनों से। क्या तुमसे ही न्याय हो गया कि धन को भी तुमने छोड़ दिया, भगवान को भी छोड़ दिया, अपनी जान बचा ली। इसी को तो हम कहते हैं कि सबसे बड़ा मानव है। आज तुमने कहा कि पूजा करने वाला हम इंसान है, पूजा के लिए हम दूसरे भगवान ले आएंगे और धन हम कमा लेंगे और तुम अपनी जान बचा ली। यही तो हम कहते थे कि सबसे सर्वोपरि, सबसे ऊपर ये मानव शरीर है और इसके अंदर जो आत्मा है परमात्मा, यही सत्य। तब वो उनके चरणों में गिरे कि मेरे आपके समझाने पर वैसे समझ में नहीं आती थी, आज आपने उदाहरण दे के समझाया तो समझ में आ गई। कहने का मतलब है कि वेद बड़ा कि जिन उपजाया, राम बड़ा के राम है जाना। कि जिस मंदिर मस्जिद में जिसकी हम पूजा करते हो वो पूजा करने वाला हम बड़े हैं कि वो मूर्ति बड़ी है, वो मंदिर बड़ा है।
यानी हमसे मतलब है। और गीता को आप लोग पढ़ते नहीं हो, पढ़ते भी हो तो पता नहीं उसका अर्थ अपने दिमाग से निकालते हो। पूरी गीता में गीताकार व्यास ने हर जगह यही संकेत किया है, मैं शब्द का प्रयोग किया है। और तत्ववेचनी गीता में मैं शब्द का अर्थ सीधा लिखा है आत्मा। कभी पढ़ के देखना एक बार जीवन में। पूरी गीता का सार है कि वो मैं हूं। मैं का अर्थ लिखा है मैं माने आत्मा, कि जो कुछ करने वाला आत्मा के होते हुए ये शरीर, और आत्मा नहीं है तो इस शरीर को मुर्दा कहते हैं। बेकार पड़ा है, इसका कोई अर्थ नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि सत्संग में आके अपने कर्म कांडों को सुधारो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और आसुरी प्रवृत्ति को छोड़कर, जानते सब हैं। कल कोई कह रहा था कि मुझे भजन और सत्संग में तो बहुत आनंद आता है और ऐसा लगता है कि आज ऐसे मोहर लगा दी, ऐसे ही आचरण करेंगे, लेकिन घर जाके थोड़ी देर में भूल क्यों जाते हैं? हमें भूलना स्वाभाविक है। ये होते हैं कर्म संस्कार। जब धीरे धीरे आपके ऊपर जिस चीज का असर होगा, तराजू में जिस पढ़ने में ज्यादा सामान होगा वही तो पढ़ना नीचे आ जाएगा। अब तुम्हारे ऊपर है कि सत्संग, भजन, ध्यान, संतों की संगत का पलड़ा भारी कर लो तो वो अपने आप वजनदार हो जाएगा, वही असर ज्यादा होगा। फिर आसुरी प्रवृत्ति धीरे धीरे आपकी दूर हो जाएगी। अच्छे गुण धारण करोगे, अच्छी वृत्ति रहेगी, लोगों के प्रति सद्भावना रहेगी, ज्ञान वैराग्य विवेक की धारा रहेगी और धीरे धीरे आपका जीवन आनंदमय बीतेगा। दुख दूर करने का सिर्फ एकमात्र यही उपाय है, ज्ञान होना। ज्ञान होते ही वो व्यक्ति फिर कभी भी जीवन में दोबारा दुखी नहीं हो सकता। एक बार आपको ज्ञान हो गया, वैसे हम आपको किसी मनोकामना के लिए सुखी कर भी दें, आपने कहा कि आज मेरा ऐसा काम हो गया चलो, लेकिन तुरंत दूसरा काम होने के लिए आपके मन में तृष्णा जागृत हो जाएगी और तृष्णा का कोई और छोर नहीं। तृष्णा बढ़ाते जाओ तो कोई सीमा नहीं। तृष्णा के ऊपर एक छोटा सा उदाहरण सुनाएंगे। एक सेठ जी जिन्होंने एक दिन ऐसे ही अनायास उन्हें याद आ गया, अपने कर्मचारी कोषाध्यक्ष से कहा कि मेरी संपत्ति गिन के बताइए। 2-4 दिन लगे, उन्होंने रिकॉर्ड पूरा दिखाया, बताया कि सेठ जी आपकी 7 पीढ़ियां कुछ भी काम न करें, बैठे खाएं तो 7 पीढ़ियों तक आराम से आपका धन हो जाएगा। सेठ जी को तुरंत अजीब सा लगा कि इसका मतलब मेरी 8वीं पीढ़ी भूखों मर जाएगी, अब क्या करें? और यही सोचते सोचते समझ लो बीमार रहने लगे, सूखने लगे और ये बात किसी को न बताए। लोगों ने संकेत किया कि देखो साधु संतों के पास जाओ, उनके पास कुछ युक्तियां होती हैं। उन्होंने कहा ठीक है। एक आश्रम में सत्संग हो रहा था, गए, संत जी से अपनी समस्या कही एकांत में कि मेरे पास इतना धन है कि 7 पीढ़ियां बैठ के खाएंगी, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि 8वीं पीढ़ी मेरी भूखों मर जाएगी, अब क्या करें? कोई उपाय बता दो, कोई अनुष्ठान बता दो, हवन बता दो। आज ही हम सामग्री लाके और हवन कर देंगे, आज ही बताओ झंडा चढ़ा देंगे, कोई उपाय बता दो मेरी 8वीं पीढ़ी भी और आगे की पीढ़ी भी खाती रहे। संत जी ने कहा कि बताएंगे, एक छोटा सा काम कर दो कि क्या, कि इसी गांव के किनारे एक बुढ़िया रहती है और उसके पास खाने के लिए आटा नहीं है, तुम यदि कर सको तो उसे आधा किलो आटा दे आओ और वो आटा यदि वो स्वीकार कर ले तो समझ लो आपकी समस्या का समाधान हो गया, न किया तो आप जानो। सेठ जी ने कहा कि एक आधा किलो क्या, हम 1 कुंटल पहुंचा देंगे। यदि केवल आटा देने से मेरी समस्या समाधान हो जाए तो इससे बड़ा अच्छा उपाय और क्या। गए 1 कुंटल आटा लेके, बुढ़िया से कहा कि अम्मा जी लो 1 कुंटल आटा। बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा मेरे पास तो आटा रखा है। कि रखा है, कोई बात नहीं, ये भी रख लो। कि नहीं, मुझे नहीं लेना, मेरे पास आज के लिए आटा है
कोई दे गया आज, अरे आज के लिए, कल के लिए कि नहीं, कल का क्या ठिकाना। जिसने आज व्यवस्था की है, मेरे भाग्य में अन्न बदा था, आज तो आज मिल गया, कल बदा होगा तो कल मिल जाएगा, कल के लिए हम नहीं रखेंगे, ले जा, ज्यादा पीछे पड़ा है। उस सेठ को इतनी ही बात से ज्ञान हो गया कि इस बूढ़ी माई जो कल के लिए मुझसे आधा किलो आटा नहीं लिया और हम 7 पीढ़ियों की चिंता की अपने शरीर को सुखाए दे रहे, धन्य हो। उस माँ के आगे हाथ जोड़ के बैठ गए कि धन्य है महाराज जी जिन्होंने मेरी आंखें खोलने के लिए उदाहरण दिया। कहने का मतलब है कि धन संपदा कितनी भी हमारे पास हो, यदि वास्तविक मेरे अंदर तृष्णा बढ़ी हुई है तो कितनी भी हो मुझे संतुष्टि नहीं मिल सकती। और आत्मज्ञान हो गया है तो आप आज भूखे भी बैठे हो तो अभी आपको चिंता नहीं होगी, कल की तो छोड़ो चिंता। गुरुदेव का ये महावाक्य था कि कल तुम्हारी स्वयं चिंता करेगा, तुम क्यों कल की चिंता करते हो, अक्सर कहा करते थे। इसीलिए शुभ कर्म करते रहो, आपके शुभ कर्म ही कल का भोजन तैयार करेंगे और दुनिया में कोई नहीं, किसी की चिंता मत करो। शुभ कर्मों के साथ संत पुरुषों की वाणी को सुनते हुए और भजन ध्यान करते हुए अपने जीवन को शांतमय बिताएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।